हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोई भी इंसान दो बार अपनी पूरी ज़िंदगी में दो बार एक नादान बच्चे की तरह बिहेव करता है और उसी की तरह अपनी लाइफ बिताता है। एक तो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो तब वो बिहेव करता है, और दूसरा जब वो अपनी वृद्ध अवस्था में चला जाता है तब वो एक नादान बच्चे की तरह बिहेव करता है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप ख्याल रखते हैं, हमारा हर चीज़ों का ख्याल रखते हैं। पर लेकिन जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, वो एक नादान बच्चे बन जाते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम भी उनका उसी तरह ख्याल रखें जिस तरह उन्होंने हमारा ख्याल रखा। तो मैं यही चीज़ आपको एक कहानी के थ्रू समझाता हूँ। एक बार एक माँ बाप के पास एक लड़का था। लड़का बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, बाहर सेटल हुआ, उसने शादी भी कर ली। तो माँ बाप ने डिसाइड किया कि हम उनके साथ जाके रहेंगे। तो माँ बाप काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, तो वो उनके साथ रहने के लिए पहुँच गए, शहर पहुँच गए और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। तो माँ बाप काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उनके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी। जब वो खाना खाते थे तब उनके हाथ कांपते थे। कुछ ज़्यादा भारी सामान उठा ले, चाहे वो एक गिलास का पानी हो, चाहे एक गिलास का दूध हो, चाहे शरबत हो, कुछ भी हो, चाय कॉफ़ी, तो उनके हाथ कांपते रहते थे और उस वजह से चीज़ें छलक जाती थी। जो लिक्विड होता था वो छलक जाता था, और जो सॉलिड होता था कभी कभी जैसे खाना उनके कपड़ों पे गिर गया, टेबल पे गिर गया, फर्श पे गिर गया, मतलब इस तरह चीज़ें गिरती रहती थी। तो बहू बेटियों, मतलब जो बहू बेटे थे, उन्हें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। कुछ दिन उन्होंने सहन किया, पर लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हम इनकी वजह से अपने खाने का मज़ा क्यों किरकिरा करें। तो उन्होंने क्या किया, अपने स्टोर रूम से एक पुरानी टेबल निकाली और वो अलग कॉर्नर में लगा दी, और उन्होंने बोला अपने माता पिता को कि आप यहाँ बैठ के खाना खाएंगे और हम वहाँ बैठ के खाना खाएंगे। फिर उन्होंने उन्हें कांच के बर्तन की जगह लकड़ी के बर्तन दे दिए, क्योंकि उनसे कांच के बर्तन कई बार गिरकर टूट चुके थे। जैसे मैंने आपको बताया कि बुढ़ापे में शरीर में कमजोरी आ जाती है, तो उस वजह से वो चीज़ें कभी उनके हाथ से छूट जाती थी और वो टूट जाती थी। तो उन्होंने उन्हें लकड़ी के बर्तन दे दिए। तो माँ बाप अलग कॉर्नर में बैठ के खाना खाते थे। पर लेकिन उनके पास एक लड़का भी था, मतलब जो बहू बेटे थे उनका एक लड़का था। वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था। तो एक दिन वो पेंटिंग बना रहा था, तो उसके माँ बाप उसके पास गए, बोला बेटा क्या कर रहे हो। उसने बोला बेटा मतलब क्या कर रहे हो आप। तो उसने कहा पापा मैं पेंटिंग बना रहा हूँ। बोल के किस चीज़ की पेंटिंग है। तो उसने कहा कि मैं लकड़ी के बर्तनों की पेंटिंग बना रहा हूँ, जिसमें थाली है, चम्मच है, कटोरा है, मतलब हर चीज़ें हैं। बोल गया अच्छा बड़ी अच्छी पेंटिंग है, किस लिए बना रहे हो, किसने बताया, टीचर ने होमवर्क दिया। बोला नहीं, ये मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह दादा दादी को आप लकड़ी के कटोरे दे रहे हो, उस तरीके से फिर आपको भी उन कटोरे की ज़रूरत पड़ेगी। और उसने वो उठा और उन कटोरों को संभाल के रख दिया, मतलब एक तरफ से कि इनकी भी हमें केयर रखनी चाहिए, क्योंकि इनके बाद ये आपके काम आएंगे। तो माँ बाप को ये बात काफ़ी बुरी लगी, जो वाकई में ही मतलब चुभने वाली बात थी। तो उन्हें पता लग गया था कि वो क्या गलती कर रहे थे और उसे सही करने के लिए उन्होंने क्या करना है। तो वो अपने माँ बाप के पास गए, उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और फिर उनकी टेबल को फिर से स्टोर रूम में पहुंचा दिया, उनके बर्तनों को फिर से बाहर फेंक दिया गया और उन्हें अपनी टेबल पे बैठाया और साथ खाना खाया। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से वही बात कहूँगा कि इंसान अपने जीवन में दो बार एक बच्चे की तरह बिहेव करता है, एक नादान बच्चे की तरह। एक तो जब वो पैदा होता है और एक जब वो बुढ़ापे में होता है। जब हम पैदा होते हैं हमारे माँ बाप हमारा ख्याल रखते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो हम उनका ख्याल रखें और अच्छे तरीके से रखें, क्योंकि इससे बड़ा सुख इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे ख्याल से दोस्तों आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, पर लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती है
जब तक वो हमारे पास होती है हमें रियलाइज़ नहीं होता, पर लेकिन जब वो हमसे दूर चली जाती है तो तब हमें पता लगता है कि हमने शायद क्या खो दिया और हम उसे दोबारा नहीं पा सकते। तो जो चीज़ आपके पास है उसकी कीमत समझिए और उसे ध्यान से रखिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें की कोई कीमत नहीं होती और ना ही वो दोबारा पाई जा सकती है एक बार खोने के बाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।